नमस्कार देशवासियों, शख्सियत के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं लेखक और निर्देशक गोविंद मिश्र जी। मिश्र जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में बताइए। एक लंबा फिल्मी सफर रहा है, यह सफर कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई? ये सफ़र एक समस्तीपुर जो कि बिहार का छोटा सा ज़िला है जी, वहाँ से 2008 में शुरू हुआ जी। और अभी तक टू बी कंटिन्यू है। तो समस्तीपुर से मुंबई? मैं समस्तीपुर में ही 2005 से 2008 तक दिल्ली प्रेस की मैगजीन है सरिता, वनिता, मुक्ता, सुमन, सौरभ, चंपक, इसके लिए स्टोरी लिखता था। अच्छा। तो स्टोरी लिखता था तो उसके पैसे भी मिलते थे। तो 2008 में हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब समस्तीपुर जैसे शहर में रह के तो आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मतलब फिल्म लाइन में, और फिर वहाँ से हमने मुंबई की तरफ बढ़ गया। तो मुंबई पहुंचकर काम करना, फिल्म लाइन में आना इतना आसान नहीं है। कैसे शुरुआत हुआ? शुरुआत में हम लोग मुंबई को टीवी फिल्मों में देखते थे जी, और मुंबई दिखता था कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े रोड वगैरह सारी चीज़ें दिखती थी, तो वही सपना मन में बसा हुआ था। अच्छा। और जब मुंबई पहुंचे और जब रियलिटी से हमारा सामना हुआ, हाँ। तो वो कुछ और था। स्टार्टिंग में हर एक किसी को प्रॉब्लम होता है वहाँ पे रहना, खाना, इस सब चीज़ों की। मुझे भी हुआ, लेकिन 3-4 महीने 5 महीने तक हमेशा लगता था कि अब वापस चला जाओ, अब वापस चला जाओ। और कभी कभी रोना भी आ जाता था, अकेले में बैठ के रोता भी था, पर किसी को बताया नहीं, क्योंकि अंदर से आवाज़ आती थी कि अगर वापस चला गया तो फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हिम्मत से काम लिया और वहाँ पे कुछ काम करना भी शुरू किया, और काम करते करते टाइम निकाल के इंडस्ट्री में भी स्ट्रगल करना शुरू किया, और वहाँ से एक सफ़र शुरू हो गया। तो फिल्म इंडस्ट्री में फाइनली आपकी एंट्री कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई? मैं पहले अलग अलग कंपनी में, पहले मैंने एयरटेल में काम किया, उसके बाद कुछ दिन चेक नाका पे भी काम किया। उसके बाद फाइनली एक पीआरओ थे इंडस्ट्री के, जो कि बहुत ही सीनियर पीआरओ हैं, पुनीत खरे जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ मैंने अपना काम शुरू किया न्यूज़ से रिलेटेड। और वहाँ से मेरी एक तरह से कहूँगा कि इंडस्ट्री में जो आना शुरू हुआ, बड़े बड़े इवेंट किया उनके साथ, हमने बड़े बड़े अवार्ड किया, तब जाके मेरी वहाँ से एंट्री हुई। उनके साथ काम भी करता था और वहाँ से मैं जो पैसे मिलते थे उससे मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था। स्टार्टिंग में शॉर्ट फिल्म बहुत ही गंदा बना, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, वहाँ से जो कमाता गया शॉर्ट फिल्म में लगाता गया, और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता चला गया। एज ए राइटर डायरेक्टर पहली शॉर्ट फिल्म कौन सी? एज अ राइटर डायरेक्टर पहली शॉर्ट फिल्म थी मेरी धीमा जहर जी। उससे पहले भी 1-2 बनाया था, लेकिन वो ठीक ठाक शॉर्ट फिल्म थी। अच्छा। और मतलब बहुत टाइम हो गया उसको। कौन कौन सी लघु फिल्मों का निर्माण किया आपने? निर्माण तो मैंने 2-3 फिल्मों का किया है, बाकी निर्देशन बहुत सारी फिल्मों का किया है, जिसमें मेरी प्रमुख फिल्में जो थी वो सैंडल थी, से आई एम एन इंडियन थी, पागल थी, उसके बाद स्लैप थी, उसके बाद बहुत सारी ऐसी शॉर्ट फिल्म है मेरे। ये जिन शॉर्ट फिल्मों का आप नाम ले रहे हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बहुत गई है। अच्छा मैसेज है। जी जी। फाइनली हिंदी फीचर फिल्मों की तरफ आपका कब और कैसे आगमन हुआ? हिंदी फीचर फिल्म बहुत चल रहा था। एक फिल्म आई थी फ्यूचर तो ब्राइट है जी, उसमें मैंने एक सीन एज एन एक्टर काम किया था। अच्छा। उसके बाद एक और फिल्म थी लाइफ में ट्विस्ट है, उसमें मैं डायलॉग राइटर के रूप में काम किया। लेकिन मेरी इंडिपेंडेंट एज अ राइटर डायरेक्टर जो पहली फीचर फिल्म थी वो आई एम नॉट ब्लाइंड थी, और वहाँ से मेरी फीचर फिल्म की शुरुआत हुई। आई एम नॉट ब्लाइंड बहुत बेहतरीन फिल्म है और देश विदेश में फिल्म फेस्टिवल में है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। आई एम नॉट ब्लाइंड जो मूवी है वो मूवी ना लगते हुए ऐसा लगता है कि सच्ची काल्पनिक, मतलब सच्ची जो घटना है वो है। और मैं और मेरे एक दोस्त हैं एक्टर आनंद गुप्ता जी, उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था ब्लाइंड पर्सन के ऊपर। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने जहाँ पे शूटिंग कर रहा था, तो वहाँ के एक प्रिंसिपल थे, उनका नाम था विमल कुमार। अच्छा। और वो काफ़ी एक्टिव थे, ब्लाइंड थे, और उस स्कूल के प्रिंसिपल थे वो। उनको देख के मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ, और हमने जो आई एम नॉट ब्लाइंड फिल्म बनाया था उसमें जो हमारा कैरेक्टर है, उसका भी मेन कैरेक्टर जो सेंटर कैरेक्टर, उसका नाम भी उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने विमल कुमार रखा था। आई एम नॉट ब्लाइंड से क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आई एम नॉट ब्लाइंड एक ऐसी मूवी है जहां आप सोचते हैं कि मेरे चारों तरफ अंधेरा है, मैं हिम्मत हार चुका हूं, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं दुनिया है। तो वहां से जो आप एक शुरुआत करते हैं, एक वहां से जो रोशनी मिलती है आपको,
तो वो है आई एम नॉट ब्लाइंड। एक फिल्म फेस्टिवल थी ग्रेट सिनेमा नाउ, और उस फिल्म फेस्टिवल में मैंने इस फिल्म को सबमिट किया था। और वहाँ के जो फेस्टिवल डायरेक्टर है निक मिल्स, उन्होंने मुझे फेस्टिवल के बाद मेल किया। उस फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे फिल्मों के बीच हमारी जो फिल्म थी आई एम नॉट ब्लाइंड वो दूसरे स्थान पर थी। तो निक मिल्स ने जो मेल किया मुझे कि उनके जो ससुर थे वो भी ब्लाइंड थे, उन्हें बहुत लोग परेशान करते थे, लेकिन उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की, बाद में बहुत अच्छा मुकाम किया। तो उन्हें बहुत हार्ट टचिंग फिल्म लगी और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया था मुझे। तो आई एम नॉट ब्लाइंड एक ऐसी फिल्म है जिससे आप अगर सोचते हैं कि मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं डिसेबल पर्सन हूँ, तो आपको वो बहुत मोटिवेट करेगा, एक हिम्मत देगा आपको आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने एक वेब सीरीज़ किया था द लास्ट लेटर। उसके बाद फिर हमने एक फिल्म शूट किया अपना लाइफ ऑन रोड, और लाइफ ऑन रोड भी कमाल की फिल्म बनी है, वो बन के रेडी हो चुकी है और अभी हम उसे फिल्म फेस्टिवल में सबमिट करना शुरू किए हैं। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि पहले ही फिल्म फेस्टिवल में हमें बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये पूरी टीम के लिए, मेरे लिए। और उसके बाद अभी एक मूवी की शूट कर रहा हूँ मैं, प्रयोग मूवी। तो यही मेरा सफ़र रहा है, फिल्मी सफ़र। तो सबसे पहले तो आपको लाइफ ऑन रोड जो बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है उसके लिए बधाई। उस फिल्म के लिए आप बताइए, लाइफ ऑन रोड किस तरह का फिल्म है, क्या सब्जेक्ट है? बहुत सारे जो डायरेक्टर होते हैं वो लव स्टोरी बनाते हैं, एक्शन फिल्में बनाते हैं, पर मैं जो बनाता हूँ ना वो रियलिस्टिक फिल्मों में ज़्यादा मतलब बिलीव करता हूँ, और लोगों के बीच जो रियल चीज़ें होती है ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और यही है वो लाइफ ऑन रोड, कोरोना काल पे आधारित फिल्म है। किस तरह से वो तराही मचा हुआ था, हम लोग घर में दुबक के बैठे थे, हालत खराब थे, लाखों लोग मर रहे थे, मतलब कहीं से भी अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही थी। और उस काल को जो लोगों ने नज़दीक से देखा है, मैं भी उस दोनों कोरोना काल के टाइम पे मुंबई में था और बहुत कुछ नज़दीक से देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर फिल्म बनाई जाए। और फिर हमने एक सेंटर कैरेक्टर पकड़ा है, मजदूर जो है 2 लोग, वो दिल्ली जाते हैं और क्या क्या हालत होता है वहाँ पे लॉकडाउन लगने के बाद, वो कैसे क्या करते हैं मैनेज, यही सब दिखाया गया है इस फिल्म में। जी, अभी जो आप फिल्म कर रहे हैं प्रयोग, जी, ये किस तरह की फिल्म है? ये भी एक रियलिस्टिक फिल्म है। और आज की जो दुनिया जो है, बहुत सारे लोग हैं कि हमें यार समाज से कोई लेना देना नहीं है, हम अपना काम करते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन हाँ, सरकार के अलावे हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ उठाने की। तो ये एक ऐसी ही फिल्म है। कबीर नाम का एक सेंटर कैरेक्टर है जो कुछ भी आसपास बुराई होती है या किसी को कोई दुख होता है, किसी प्रकार से लोग दुखी होते हैं, तो उस दुखी में वो भी दुखी हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमारा घर परिवार, माता पिता, वाइफ के अलावे भी ये जो समाज के लोग हैं ना वो भी मेरे परिवार के हिस्सा है, तो उनसे उनके दुखी होने पे वो भी दुखी हो जाते हैं। तो वो जो देश में हमारा चल रहा है गुंडागर्दी, हिंसा, अपहरण, बलात्कार, इन सब से वो बहुत मतलब दुखी होता है और चाहता है वो लोगों को मोटिवेट करता है कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, हम लोग भी समाज मिलके कुछ आगे आए और कोई ऐसा दायरा को क्रॉस ना करे जो कि इलीगल हो, दायरे में रह के हम समाज के लिए कुछ करें। यही है इस फिल्म में। तो आज इस एपिसोड में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मित्रों, शख्सियत के नए एपिसोड में मैं फिर आपके पास आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।